तो स्टूडेंट आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं बर्डिंग के बारे में। ठीक, देखते हैं बर्डिंग क्या होता है। हम एक ईस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं बर्डिंग को समझाने के लिए। स्टूडेंट ये एक ईस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले बर्ड क्या होता है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे आता है, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। आपको जो ये एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, इसको क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। अब देखना है कि बर्डिंग कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले बर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इस टाइप से कुछ आउट ग्रोथ निकलेगा। जब बर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उसके साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये न्यूक्लियस था, उसका इलोंगेशन हुआ और फिर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वैक्यूल भी कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो वैक्यूल था वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फाइनली न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये वैक्यूल मेंटेन रहेगा और एक न्यूक्लियस टूट करके इधर और एक न्यूक्लियस टूट करके इधर आ जाएगा। ठीक, इसमें भी एक वैक्यूल बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया है। अब फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और फाइनली ये अपर पार्ट जो है यहाँ से डीअटैच हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये हम ईस्ट में बर्डिंग देख रहे थे, स्मॉल आउट ग्रोथ के फॉर्म में बर्ड आया, फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ और फिर बर्ड डीअटैच हो गया। अब बताइए इसमें कि पहले जो पेरेंट बॉडी था वो ये था, ये बॉडी अब भी मेंटेन है, जैसा ये बॉडी पहले था वैसा ही अब भी है। बाइनरी फिजन जैसा ये नहीं है। इसमें पहले आउट ग्रोथ में बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस इसमें गया है, ओके, और फिर ये डिवाइड हो गया है। बट पेरेंट बॉडी मेंटेन है, जैसे पहले था ये बॉडी वैसे ही अभी भी मेंटेन है। तो पेरेंट का जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहता है, इसको हम कह देंगे बर्डिंग इन ईस्ट। ठीक है, देखते हैं बर्डिंग के बारे में क्या लिखा गया है। इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ प्रोड्यूस्ड which initially remain attached to parent cell and eventually get separated from it to grow into new individual। जैसा कि अभी हमने देखा है, डायग्राम से और स्पष्ट होगा आपको। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस इसके बर्ड में चला गया और फाइनली बर्ड इस स्ट्रक्चर में आता है और यहाँ से डीअटैच हो जाता है। ये बर्ड यहाँ से डीअटैच होकर के गिरेगा और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। हम लोग इसमें देखें बर्डिंग इन ईस्ट। अब ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइए हाइड्रा एनिमल है कि प्लांट है। जब वीडियो देखेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन आते ही रिप्लाई करेंगे ग्रुप में। आइए स्टूडेंट, अब कुछ और एनिमल में हम बर्डिंग को देखते हैं कैसे होता है। एक बर्डिंग होता है एक्सोजीनस बर्डिंग, एक्सोजीनस बर्डिंग। ये एक्सोजीनस बर्डिंग होता है हाइड्रा में। आपको मैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये हाइड्रा है, इसमें बनेगा बर्ड। धीरे धीरे ये हाइड्रा पे जो बर्ड है वो ग्रो करेगा और एक टाइम आएगा जब ये यहाँ से डीअटैच हो जाएगा और नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, ये कहलाता है एक्सोजीनस बर्डिंग। और यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट बॉडी है उसका आइडेंटिटी मेंटेन है और जो
यंग वन प्रोड्यूस हुआ है वो अलग हो गया है। ठीक, यहाँ पे पेरेंट बॉडी में कोई डिवीजन नहीं होता है। बर्डिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब इंडोजीनस बर्डिंग भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, इंडोजीनस बर्डिंग को भी हम देखते हैं। इंडोजीनस बर्डिंग को हम लोग इंटरनल बर्डिंग भी बोलते हैं या जेम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये किस में होता है? ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, जिसको हम स्पॉन्जिला भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला एनिमल किंगडम में फाइलम पोरिफेरा में पाया जाता है। जेम्यूल क्या होता है? इंटरनल बर्ड होता है। हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं? इंडोजीनस बर्डिंग। तो आते हैं इस पे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये ब्लैक कलर का जो आपको लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है ये है आउटर मेम्ब्रेन, या इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। रेड कलर पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें बनते हैं बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल। इसमें बनते हैं बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल। ये आर्कियोसाइट सेल जो होते हैं टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। आर्कियोसाइट सेल किस नेचर के होते हैं? टोटीपोटेंट सेल के नेचर के। टोटीपोटेंट कहने का मतलब होता है कि वैसा सेल जो बस एक सेल से पूरे होल ऑर्गेनिज्म बॉडी का फॉर्मेशन कर दे, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो ये आर्कियोसाइट सेल है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बैठा हुआ है। इसके बाहर आउटर लेयर पे स्पेक्यूल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, या इसको स्पाइन्स बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ताकि अदर एनिमल इसको खा नहीं जाए। इसके लिए इस पर क्या लगा दिया जाता है? इस पर स्पाइन्स लगा दिया जाता है। अब हमको सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये किस कंडीशन में हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये अपर कूलम है, ये अपर कूलम यहाँ से डीअटैच हो जाएगा। अपर कूलम यहाँ से खुल जाएगा, जैसे कि आप किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं वैसे ही अपर कूलम ब्रेक हो जाएगा और ये आर्कियोसाइट सेल बाहर निकल करके नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लेंगे। आर्कियोसाइट सेल बाहर निकलेंगे और इससे बहुत सारे स्पॉन्जिला बाथ स्पंज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें इंडोजिनस बर्डिंग को देख लिए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। आइए अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बहुत आसान प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या होता है? हम स्पाइरोगैरा में देख रहे हैं, ये स्पाइरोगैरा का बॉडी है। इसके बहुत सारे डिफरेंट पीसेज हो जाएंगे, ये बहुत सारे टुकड़े में टूट जाएगा। फ्रेगमेंट मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। बहुत सारे टुकड़े में टूट जाएगा और नया नया स्पाइरोगैरा का फॉर्मेशन कर देगा। ओके स्टूडेंट, इससे बहुत सारे स्पाइरोगैरा बनेंगे। एक यहाँ, फिर ये टूटा, एक यहाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे स्पाइरोगैरा बनेंगे। इसको क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक डाउट पूछता है, सर बाइनरी फिजन में भी तो ऐसे ही ब्रेक हो रहा था। बाइनरी फिजन में एक से ब्रेक होकर के कितने बन रहे थे? 2। और बाइनरी फिजन हो किस में रहा था? यूनिसेलुलर में। जबकि फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है और 2 नहीं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सी एनिमोन, राइजोपस, रिस्किया, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा में आता है और रिस्किया ब्रायोफाइटा में आता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और डिफरेंट क्या है फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन में, हम इसको पढ़ लिए हैं।